Now, guys, again, one of the most important concepts or part of Jainism that are being majorly asked in the examination is Jain Council. एक स्टेट के छोटे मोटे पेपर से लेकर के सिविल सर्विसेज के पेपर में इस पोर्शन से अच्छे खासे सवाल बनते हैं. सबसे पहले तो जैन काउंसिल और उसके साथ साथ बुद्धिस्ट काउंसिल को, जब भी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आएगा तो दोनों के दोनों काउंसिल्स को मैप आउट करके ऑप्शंस बना देंगे, तो कंफ्यूजन रहता ही है. आपको ये समझना है कि ये काउंसिल क्या होती थी. बेसिकली काउंसिल एक इवेंट होता था, इट्स एन इवेंट, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इवेंट ऑफ propagating आइडियोलॉजी. उस दौर में किसी धर्म को फैलाने के लिए, उसकी मान्यता दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता था, जहां लोगों को और इंपॉर्टेंट राजा महाराजाओं को, इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर्स को बुलाया जाता था. डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होता था और धर्म के बारे में बताया जाता था, इसकी अच्छी बातें वगैरह. ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता था. इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता था, बहुत सारे लोगों का खाना रहने की व्यवस्था, बहुत सारा दान दक्षिणा होता था. तो इनके पीछे कोई ना कोई राजा महाराजा इन्वॉल्व होता था. एक उस समय का जो उस पर्टिकुलर रिलीजन का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होगा वो ऑर्गेनाइज, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पीछे से पैसा किसका लगेगा, उसके लिए एक राजा भी इस काउंसिल से लिंक्ड होगा. वहां पर डिस्कशन होंगी और किसी न किसी जगह पर ये काउंसिल कराई जाएगी. तो चौथी चीज होगी जगह. जगह कहां ये काउंसिल कराई जा रही है, कौन पैसा लगा रहा है, राजा कौन इसको हेड कर रहा है, प्रिजाइड कर रहा है, अपनी विचारधारा कौन प्रोपोगेट करा रहा है, यानी कि द प्रेसिडेंट विच विल बी अ रिलीजियस लीडर. और इसका आउटकम क्या निकला, वहां क्या निष्कर्ष निकला, कुछ किताबें लिखी गई या इस तरीके की बातें हमको काउंसिल्स में देखने को मिलती है. ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता था. ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड बड़े बड़े इवेंट्स को काउंसिल बोला गया है. आपको जैनिज्म से रिलेटेड सिर्फ 2 ही काउंसिल्स याद रखनी है, सिर्फ 2 काउंसिल बस बड़ी. एक कब हुई, तो टाइम था 300 बीसी. हिस्ट्री में 300 बीसी में कौन प्रतापी राजा था, ये सब आगे पढ़ करके और इजी हो जाएगा. दूसरा जगह कहां थी, तो पाटलिपुत्र पटना बिहार, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध एट दैट टाइम. तो ज्यादातर जो भी ये होंगी ये उस पर्टिकुलर राजा की जो भी कैपिटल सिटी होगी वहीं पर होगा. तो उस टाइम पर मगध का जो कैपिटल सिटी था वो पाटलिपुत्र था और राजा था चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वाज द किंग हु ऑर्गेनाइज्ड दिस फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्र एंड दिस वाज प्रिजाइडेड बाय स्थूलभद्र. आप याद करो, स्थूलभद्र कौन है, श्वेतांबर के एक मॉन्क है ना, श्वेतांबर जिन्होंने स्थापित किया था. और यहां कंक्लूजन ये निकला कि वाद विवाद भद्रबाहु भी था. किसी ने बोला जैन ने ऐसा बोला, किसी ने बोला वैसा बोला, यहां वाद विवाद हुआ और जैन धर्म में डिवीजन आ गया, श्वेतांबर और दिगंबर. बट उसके साथ साथ एक अच्छी चीज हुई, यहां पर जैन धर्म की जो सबसे सेक्रेड बुक हैं जिनको आगम कहते हैं, आगम 12 आगम या आगम भी बोल सकते हैं और कुछ लोग अंग बोलते हैं, 12 अंग उपांग. तो अंग यानी कि सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, 12 किताबें लिखी गई थी जैन धर्म की आइडियोलॉजी को रिलेटेड, 12 अंग या आगम लिखे गए थे. सेकेंड जैन काउंसिल बहुत सालों के बाद हुआ, लगभग 800 साल का गैप था. आप देख सकते हैं 800 ईयर्स. बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होगा, वहां पर थोड़े थोड़े गैप में 100 साल 2 साल में हो रहे होंगे. तो 512 एडी, यानी कि अब हम एडी में आ गए हैं, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी के बीच का टाइम फ्रेम चल रहा था. और गुजरात में एक जगह थी, जगह है वल्लभी, क्योंकि वल्लभी का राजा था उस समय मैत्रक, ही वॉज द किंग. सो ही ऑर्गेनाइज्ड एट हिज कैपिटल वल्लभी इन गुजरात
और जो उस समय श्वेतांबर के जो सबसे बड़े मॉन्क थे उनका नाम था देवार्दी धर्माणी और श्रमाश्रमण, ये उनका टाइटल था श्रमाश्रमण। कभी कंफ्यूज मत होना, कहीं पर ये देगा कहीं पर ये देगा, ये अलग नहीं है, एक ही है। और यहाँ का आउटकम निकला था कि जैन अंग, जो जैन अंग 12 पहले लिखे गए थे, उनमें जो बातें रह गई थी या जो एक्सप्लेनेशन रह गया था उनको कंपाइल किया गया था। 12 उपागम, 12 किताबें लिखी गई थी जिनका नाम उपागम था, या उपागम या उप अंग भी आप बोल सकते हो, उपागम या उप अंग। तो जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स भी आप यहां पर जान सकते हो, और जैन धर्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट जैन की काउंसिल थी वो भी याद रख सकते हो। देखो 4 चीजें याद रखना, अपने दिमाग में लेमैन में रखना है। एक तो टाइम, फर्स्ट जैन काउंसिल 300 BC, सेकेंड जैन काउंसिल 512 AD। फिर उसके बाद याद रखना है प्लेस, फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी गुजरात मैत्रक की राजधानी। फर्स्ट जैन काउंसिल किस राजा ने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और सेकेंड जैन काउंसिल मैत्रक, जो वल्लभी का राजा था उस टाइम पर। इसके बाद में हर्षवर्धन के साथ वैवाहिक संबंध भी रहे थे। देन कौन फर्स्ट जैन काउंसिल में किस जैन मॉन्क ने प्रिजाइड किया था? स्थूलभद्र, जो श्वेतांबर के फाउंडर थे। और सेकंड वाला जो जैन काउंसिल था इसमें कौन थे? श्रमाश्रमण, देवादी धर्माणी, ये भी श्वेतांबर के मॉन्क थे। यानी कहने के लिए दोनों जैन काउंसिल श्वेतांबर गुप्त के जैन सेक्ट से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद यहाँ कंक्लूजन फर्स्ट में क्या निकला? 12 अंग लिखे गए और सेकंड में 12 उपंग लिखे गए। अंग जैनिज्म की सबसे सीक्रेट बुक है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर उपागम भी है। जैसे हमारे वेद हैं इनके अंग हैं, और हमारे उपवेद हैं इनके उपंग हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट।